और किसी की बुराई और कमजोरी ते नजर ना रख। रेड़ी वाला पढ़िया लिखिया अनपढ़ बारसरे इकरार करता है और इजहार करता है कि वजीर आला पंजाब साहिबा पंजाब की आवाम वास्ते अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे फैसले कर रहे हैं। गुजरात विच पानी ने इतनी तबाही की है नाकाबिले बयान है। गुजरात डिस्ट्रिक्ट की जिहड़ी जेल है बारिशां की वजह तो कैदी हवालाती गुजरांवाला मंडी बहावलदीन जेलों सी साहिबा नूं मुंतकिल करने पे कि डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात शहर के अंदर है। जमीन नीलाम करके ते इस तू डबल 3 जेलां जिले गुजरात बन सकदियां ने। खारियां मेरी तहसील है। ताकतवर लोगों ने कब्जा करके अपने मकान बना ले ने। आबादियां दा जिहड़ा गंदा पानी है उन्हां तमाम पिंडां दा पानी सड़कों ते जमा हुंदा है, सड़कों नूं तबाह कर दिंदा है। आज तो 2 साल पहले वो काम शुरू होया सी जमीन ते हुकूमत पाकिस्तान लगे इस चीज का नोटिस लिया जाए। संभड़े आल तू खारियां मोटरवे ते काम बंद दे बराए मेहरबानी उस काम को शुरू किया जाए। तुहाडे जैसे दाना पढ़े लिखे भाइयों को एक बात सुनीए, किसी इंसान का अच्छा वसफ बयान करो, खुल के बयान करो और किसी की बुराई और कमजोरी ते नजर ना रखो। बाहसीयत पाकिस्तानी जो हुकूमती बेंचां ते बैठे हुए दोस्तां ने, MPA साहब ने, वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा दे बारे मैं उन्हां दा साथी होने की हैसीयत नाल नहीं इस जमीनी हकायक नूं दसांगा। जो सच है, जो ग्राउंड रियलिटी है। रेड़ी वाला पढ़िया लिखिया अनपढ़ जमीनदार इस चीज का बारसरे इकरार करता है और इजहार करता है कि वजीर आला पंजाब साहिबा पंजाब की आवाम वास्ते अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे फैसले कर रहे हैं। और खसूसन मेरा गुजरात नाल तल्लक है। बैरून मुल्क बड़ा गुजरात शेख साहब बाप दी औलाद खान साहब बाहर मजदूरी कर दी है, भरावां नूं पैसे भेजदे ने, प्लाट खरीदते ने। खान साहब बाप की औलाद नाल बाप की औलाद बदयांती कर रही। वजीर आला पंजाब साहिबा कब्जियां दे हवाले नाल तुसी मेरे तू चेयरमैन साहब हर हवाले नाल सीनियर सिटीजन अदालतां दे विच साडे मुआशरे च एक दुआ मंगी जाती है। शेख साहब या अल्लाह अदालतां तू ते अस्पताल तू पनाह दे, पाकिस्तानी अदालतां तू। जुनाब दा मकान मैं किराए ते लिया, जुनाब मालिक ने ओरिजिनल रजिस्ट्री जुनाब कोले मौजूद है। अदालत मनु स्टे जारी कर रही है मालिक के खिलाफ। काबल नू पब्लिक दे विच अवाम दे विच 70-80% वजीर आला पंजाब साहिबा दे इन्हां फैसलियां नू कता नजर हो किस जो पाकिस्तानी और पंजाबी ने इस हवाले नालों इकरार करते हैं और इजहार करते हैं। जुनाब कोलों ए हुक्म सुनने तो पहले इंतहाई इख्तसार नाल गुजरात जिले के 2-3 मसाइल जुनाब के इलम विच लियावने ने, बराए मेहरबानी वक्त दिता जाए। नंबर 1, पिछले मौसम बारिशां दे विच गुजरात विच पानी ने इतनी तबाही की है नाकाबिले बयान है। गुजरात डिस्ट्रिक्ट की जिहड़ी जेल है उत्थे 700-800 बंदे दे रहन की गुंजाइश है। 700-800 बंदा डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात विच। चेयरमैन साहब बारिशां की वजह तो डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात दे विचों कैदी हवालाती गुजरांवाला मंडी बहावलदीन जेलों विच जेल इंतजामिया नूं DC साहिबा नूं मुंतकिल करने पे मेरी अरबाबे इख्तियार अगे जुनाब की वसातत नाल दरखास्त है कि डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात शहर के अंदर है। ओदी प्रॉपर्टी कमर्शियल है। पंजाब गौरमेंट के जिम्मेदारान इसनूं बेहतर जानते हैं। अगर वो जमीन नीलाम करके ते इस तू डबल 3 जेलां जिले गुजरात बन सकदियां ने।
नंबर 1। नंबर 2, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 1300 ਤੋਂ 14 ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ 13 ਤੋਂ 1400। ਇਹਨਾਂ 1300-1400 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 50 ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਨਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੱਪੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1300 ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਕਾਇਆ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 1250-1300 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੱਪੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ? ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ तमाम ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। पंजाब गौरमेंट के मुतलका नहीं, हुकूमत पाकिस्तान के मुतलका गुजारिश करनी है, लाहौर तो सियालकोट मोटरवे बने हैं, सियालकोट तो खारियां मोटरवे का प्रोजेक्ट, खारियां मेरे जिले का शहर, मेरी तहसील है। आज तो 2 साल पहले वो काम शुरू होया सी, जमीन ते काफ़ी अरबां रुपए उस स्कीम ते खर्च होए ने। पिछले 2 साल तो वो जनाब प्रोजेक्ट काम होना बंद होया है। अगर जनाब की शफकत और वसातत नाल हुकूमत पाकिस्तान अगे इस चीज़ का नोटिस लिया जाए कि पिछले 2 साल तो संभड़े आल तो खारियां मोटरवे ते काम बंद है, बराए मेहरबानी उस काम को शुरू किया जाए।